वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज हम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ये देखेंगे कि डिविडेंड की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने फॉर्म्स के डिविडेंड होते हैं। तो इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, मुझे एक छोटा सा मैसेज आपको देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगी। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी एक बिज़नेस या फिर एक कंपनी जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपना परफॉर्म करती है, जो भी एफर्ट करती है, पूरा साल उसने एक अपना बिज़नेस चलाया है, उसके बाद जो उसको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो उसको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से उसने अपने शेयर होल्डर्स को भी कुछ देना है, क्योंकि शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो किसी ना किसी पर्पज़ से की है, इट्स मीन कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो एक बिज़नेस जो है, जो उसको सालाना प्रॉफिट होता है, उसको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो प्रॉफिट आता है उसके पास, जो उसका नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट वो अमाउंट होती है जो जब बचती है, जब एक बिज़नेस अपना टैक्स भी पे कर देता है और अपने एक्सपेंसेस भी बेयर कर लिए हैं और जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी फुलफिल हो गई हैं। अब जो रिमेनिंग अमाउंट्स बची है उसको कहा जाता है कि ये नेट प्रॉफिट है। अब उस नेट प्रॉफिट में से ही उसने अपने शेयर होल्डर्स को अब उनका हिस्सा देना है, क्योंकि जिस शेयर होल्डर ने जितना भी इन्वेस्ट किया उनको उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको उनका प्रॉफिट भी देना है एज आ डिविडेंड। और जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो सबसे पहले उसमें प्रेफर्ड जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा होता है सबसे पहले, क्योंकि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट में डिविडेंड देना ही देना है। और अगर कंपनी के पास प्रेफर्ड डिविडेंड देने के बाद अगर कोई अमाउंट बचती है तो वो तब कॉमन शेयर होल्डर्स को भी देती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको तब मिलता है। तो इसका मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए कंपनी की मर्जी होती है उनको देना या नहीं देना। प्रॉफिट हुआ है तो देंगे, नहीं देना चाहती तो नहीं देती वो, ठीक है। यानी प्रॉफिट नहीं होता तो वो नहीं देती। और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमें इस साल डिविडेंड क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये पहले ही बता दिया जाता है कि जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं उनको एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो डिविडेंड सेमी एनुअली है या फिर एनुअली पेमेंट हो रही है, वो डिविडेंड उनको हर हाल में मिलना है। जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं होता, इसलिए वो कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। और जैसा कि आपको ये पता होगा कि डिविडेंड जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, बीओडी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो बेसिकली डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड को। और बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर की मर्जी से ही एक बीओडी इलेक्ट होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि डिविडेंड क्यों दिया जाता है, एक कंपनी क्यों डिविडेंड देती है। तो जब कंपनी अपनी पोजीशन को अच्छा शो करना चाहती है इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर, तो वो डिविडेंड देना शुरू करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ताकि उनके जो इन्वेस्टर हैं वो मज़ीद इनकरेज हों, मोटिवेट हों और मज़ीद वहाँ के उस कंपनी के शेयर्स ख़रीदें और अपने साथ नए इन्वेस्टर्स को भी लेकर आएँ। इससे कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी। तो यही वजह होती है कि इसीलिए एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, हर साल देती है डिविडेंड, जिसमें से प्रेफर्ड शेयर होल्डर को तो पक्का ही डिविडेंड मिलना है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। अब हम टाइप्स देखते हैं कि डिविडेंड कितनी तरह के दिए जाते हैं। सबसे पहला डिविडेंड होता है कैश डिविडेंड, सेकेंड डिविडेंड होता है स्टॉक डिविडेंड, थर्ड डिविडेंड होता है बॉन्ड डिविडेंड और फोर्थ होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। सबसे पहले हम देखते हैं कैश डिविडेंड क्या होता है। जैसा कि नाम से ये पता चल रहा है कि ये डिविडेंड कैश की फॉर्म में दिया जाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कैश की फॉर्म में डिविडेंड को डिक्लेयर करता है। जितना भी एक कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उनको कैश की फॉर्म में डिविडेंड दे दिया जाता है। और इस मेथड से, यानी कि कैश डिविडेंड के मेथड से इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा इनकरेज होते हैं और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसी पर्पज़ के लिए तो ये कैश डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप होती है स्टॉक डिविडेंड। इसका मतलब होता है कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड एज अ स्टॉक देते हैं, यानी कि वो शेयर्स ही मज़ीद डिविडेंड के तौर पर दे देते हैं। जब कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते, कैश नहीं होता, तो वो डिविडेंड भी क्योंकि देना चाहती है, अपनी रेपुटेशन को भी स्टेबल रखना चाहती है, पोजीशन को स्टेबल रखना चाहती है, तो उसने डिविडेंड देना ही है। तो उस सिचुएशन में वो मज़ीद शेयर्स इशू कर देती है। जैसे एक शेयर होल्डर ने अगर 100 शेयर्स परचेज किए हैं तो उसको वो 10 या 12 या 15 शेयर्स मज़ीद दे देती है एज अ डिविडेंड। अब उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका ये फ़ायदा होता है कि जब फ्यूचर में मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ती है तो वो उस टाइम उन शेयर्स को जो कि उनको एज अ डिविडेंड दिए गए थे
उसको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करती है। लेकिन जो स्टॉक डिविडेंड है इसका भी लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कंपनी आपको बता देती है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम तक आप नहीं सेल कर सकते किसी को, ठीक है। ये शेयर्स आपने अपने पास ही रखने हैं, लेकिन वो टाइम गुजरने के बाद आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। और ये जो स्टॉक है या ये मेथड है, इसके साथ रिस्क एसोसिएट है, क्योंकि आप देखिए आपने जब सेल करने के लिए गए हो मार्केट में, उसकी प्राइसेस ही बहुत लो हो गई हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होगा उसका। और जो कैश डिविडेंड होता है वो रिस्क फ्री होता है, क्योंकि आपको कैश की फॉर्म में डिविडेंड मिलना है। और जो कैश डिविडेंड होता है वो बेसिकली उससे इनकम जनरेट होती है, इनकम इंक्रीज होती है। और ये जो स्टॉक डिविडेंड है इससे आपका पोर्टफोलियो जनरेट होता है, पोर्टफोलियो इंक्रीज होता है, क्योंकि आपके पास पहले 100 थे, अब 15 और आपके पास आ गए हैं। इट्स मीन कि आपका पोर्टफोलियो और इंक्रीज हो रहा है। अब थर्ड टाइप देखें, बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड जो होता है इसमें बॉन्ड इशू किए जाते हैं, यानी जब कंपनी के पास फंड्स नहीं होते, कैश की फॉर्म में वो डिविडेंड नहीं दे सकती, तो वहाँ पर वो क्या करती है, बॉन्ड्स इशू कर देती है। यानी कि जब उसे पता चल जाता है, एक कंपनी को जब पता चलता है कि डिविडेंड भी देना है लेकिन उसके पास कैश भी अवेलेबल नहीं है और स्टॉक्स भी मजीद नहीं दे सकती, तो वहाँ पर वो एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को कि हम फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट में आपको बॉन्ड्स दे देंगे एज अ डिविडेंड। और बॉन्ड्स भी आपको पता है ट्रांसफरेबल होते हैं, आप आसानी से उसको सेल कर सकते हैं। और कंपनी ये इसलिए इशू करती है ताकि उसका डिविडेंड पोस्टपोन ना हो, उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। बॉन्ड डिविडेंड को स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहा जाता है, ये दोनों सेम ही नाम है। आपको स्क्रिप्ट डिविडेंड अगर आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका सेम मीनिंग होता है, बॉन्ड डिविडेंड ही कहा जाता है इसको। अब लास्ट फॉर्म है प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड जो है ये एक नॉन मॉनेटरी डिविडेंड होता है, यानी इसमें ना तो कैश डिविडेंड दिया जाता है, ना ही स्टॉक की फॉर्म में डिविडेंड दिया जाता है, ना ही बॉन्ड डिविडेंड दिया जाता है। इसमें कोई एसेट्स को एज अ डिविडेंड दे दिया जाता है। और प्रॉपर्टी डिविडेंड है वो बहुत ही कम ही यूज़ किया जाता है, यानी कंपनी बहुत ही कम इस मेथड को चूज़ करती है, क्योंकि इसमें आपको एसेट्स देने पड़ते हैं। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी है, लाइक अगर कोई एलसीडी का काम करती है या कोई मशीन वगैरह का काम करती है, तो अगर उसने डिविडेंड डिक्लेयर करना है और उसके पास ना कैश है, ना बॉन्ड दे सकती है, ना ही वो स्टॉक इशू कर सकती है, तो वो अपने एलसीडी को या जो भी वो काम कर रही है, जो भी उसकी प्रोडक्ट लाइन है, तो उस प्रोडक्ट को ही वो एज अ डिविडेंड देती है। जैसे कोई एक कंपनी है और उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, वो मशीन्स वगैरह भी सेल करती हैं, वो मोबाइल्स भी सेल कर रही हैं, एलसीडी भी बेच रही हैं, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं उनकी। अब जब उसने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो उन शेयर होल्डर्स की वो इन्वेस्टमेंट को पहले चेक करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट उनको एज अ डिविडेंड दें। यानी अगर कम इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर उनको कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट्स को दे देते हैं, और इसी तरह से अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो उनके प्रॉफिट को माइंड में रखते हुए वो कोई प्रोडक्ट उनको एज अ प्रॉपर्टी डिविडेंड दे देती है। तो ये 4 तरह के डिविडेंड होते हैं जो कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।